औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा और रब्बि ज़िदनी इल्मा और रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो। इस वक्त बेटा आप लोगों को पता है कि इस थर्ड फेज़ ऑफ कोविड-19 चल रही है और हम लोग बच्चों की पुरजोर फरमाइश को सामने रखते हुए और उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करते हुए बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका इज़हार किया था। देखिए अपने वादे के मुताबिक मैं नेक्स्ट वीडियो बनवा रहा हूँ और इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस बीकॉम में एडीसी बीकॉम पेपर 306 और आईकॉम में भी, और तमाम वो कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक पढ़ना है उनके लिए आज का क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। तो तवज्जो से सुनिएगा और इसको लाजमी तौर पर एक मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन समझ के ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पे जब बच्चे बीकॉम पार्ट 2 में जाते हैं तो शेयर्स और डिबेंचर का एक टॉपिक मौजूद है, तो क्यों ना पार्ट 2 की बेस पार्ट 1 में ही बना दी जाए। तो बीकॉम पार्ट 2 में बड़ा काम आएगा ये आपको। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। पेपर 306 एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। टॉपिक चैप्टर कौन सा चल रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर टॉपिक चल रहा है शेयर एंड डिबेंचर, जिसके ऊपर इंशाल्लाह ये वीडियो बनाई जा रही है। शेयर क्या है और डिबेंचर्स क्या हैं, शेयर्स और डिबेंचर की कौन सी किस्में हैं, और आल्सो डिस्कस द डिफरेंस, उनके दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है कि शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क है, तो फिर वो भी फ़र्क भी साथ बताना है। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए माइट भी शायद वीडियो को 2 हिस्सों में हम स्किप कर दें या शायद एक वीडियो में आपको मुकम्मल करवा दें, ये बाद में डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। बेटा कंपनी इज़ इन नीड ऑफ फंड्स। कंपनी इज़ इन नीड ऑफ फंड्स। कंपनी को किसकी ज़रूरत है? फंड्स की ज़रूरत है। और फंड्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 ways। फंड्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 particular ways। The first one is equity source and second is the debt source। इक्विटी सोर्स के लिए कंपनी अपने शेयर्स फरोख्त करती है और डेट सोर्स के लिए कंपनी अपने डिबेंचर्स। रिपीट करता हूँ, दुनिया का कोई भी कारोबार विदाउट फंड्स, पैसे के रुपए के बगैर नहीं हो सकता। बी से बिजनेस है तो सी से कैपिटल है। तो फंड्स जो हैं वो 2 तरीकों से कंपनी इकट्ठे करती है। नंबर 1 इज इक्विटी सोर्स एंड नंबर 2 इज द डेट सोर्स। फर्स्ट वन इक्विटी, सेकंड वन डेट। इक्विटी सोर्स के लिए कंपनी विल इशू इट्स शेयर्स और डेट्स के लिए कंपनी विल इशू इट्स डिबेंचर्स। अब सवाल ये है कि ये इक्विटी सोर्स क्या है, शेयर्स का है, और ये दूसरे लफ्ज़ों में ऑनर्स फाइनेंस भी कहलाता है। और ये क्रेडिटर्स फाइनेंस भी कहलाता है। तो इक्विटी सोर्स के लिए कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर्स फरोख्त कर रही है। और डेट सोर्स के लिए कंपनी अपने डिबेंचर्स, डी फॉर डेट, डी फॉर डिबेंचर्स। तो डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंस, कर्जा ले रही है कंपनी, और शेयर इज द सोर्स ऑफ ऑनर्स फाइनेंस। तो अब 1 by 1 करके दोनों का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वही इंट्रोडक्शन जो अभी मैंने बोला है आपके लिए, देखिए यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में लिख दी है। तो देखिए
When a company launch its business, जब कंपनी अपना कारोबार शुरू करती है, then it has a need of funds. कंपनी को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. And for this purpose, कि फंड्स के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी लफ्ज़ लिखा है, funds are the fuel to the vehicle of the business. Funds are the lifeblood of the business. Funds are the backbone of the business. So funds are required in the business just to meet the day-to-day needs of the business, not only to start the business but also to run the business. कारोबार को इनिशियल स्टेज पे भी सरमाए की ज़रूरत पड़ती है और कारोबार को चलाने के लिए भी सरमाए की ज़रूरत पड़ती है. तो इक्विटी सोर्स जो है उसके लिए कंपनी क्या करेगी, शेयर्स बेचेगी. और अगर शेयर्स बेच के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं तो देन द कंपनी विल इशू इट्स डिबेंचर्स. फिर कंपनी कर्जा लेगी और कर्जे के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगी एंड दैट इज अ डिबेंचर. डी फॉर डेट्स, डी फॉर डिबेंचर्स भूलना नहीं है प्लीज. तो फंड्स कैन बी अरेंज थ्रू टू सोर्सेज. द फर्स्ट वन इज equity source, and for this purpose company will issue its shares. Equity source के लिए कंपनी अपने shares फरोख्त करेगी. And the second one is the debt source, and for this purpose the company will issue its debentures. उम्मीद है जी आपको सुनते सुनते याद हो रहा होगा. माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग. देखिए 2-3 दफ़ा आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा. बट अ कंपनी ऑलवेज स्टार्ट इट्स बिजनेस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए. कोई भी कंपनी आते ही डिबेंचर नहीं इशू कर सकती कि जनाब इतनी इमरजेंसी है, कर्जे से कारोबार करना है, तो अपना सरमाया किधर है आपका. आफ्टर 1 ईयर कंपनी कैन इशू इट्स डिबेंचर्स. 12 महीने गुजरने के बाद कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, लेकिन आते ही कोई भी कंपनी लोन लेके कारोबार शुरू नहीं करेगी, याद रखिएगा. So, but a company always start its business with equity finance, and in the first year of starting the business, no company can issue its debentures. कोई कंपनी भी अपने डिबेंचर इशू नहीं करती है. इसके लिए आपकी वाइंडिंग अप से 1 साल पहले तक और स्टार्टिंग पीरियड में 1 साल के बाद कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है. याद रखिएगा, ये हम अपनी तरफ से नहीं, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा. तो फिर रिपीट कर देता हूँ, प्रेस ही बनाता हूँ. बड़ी पुरानी आदत है, लेक्चर के साथ साथ छोटी छोटी समरी भी बना देते हैं, बच्चों को पिन पॉइंट्स मिल जाते हैं, फ़ौरन याद हो जाता है. तो फिर देखिए, कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स, एंड द फंड्स हैव द 2 सोर्सेज, इक्विटी सोर्स, डेट सोर्स. इक्विटी के लिए कंपनी शेयर्स इशू करेगी, डेट के लिए कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी. दूसरा पॉइंट, अ शेयर इज द ओनर्स फाइनेंस, अ डिबेंचर इज आउटसाइडर फाइनेंस और क्रेडिटर्स फाइनेंस. नो कंपनी कैन लॉन्च इट्स बिजनेस with the debentures after 1 year of starting the business. A company can issue, and before winding up, 1 year before the winding up, the company can issue its debentures. So keeping in mind, shares are the owner's finance and debentures are the creditor's finance or outsider's finance. घर वाले बार वाले, घर वाले शेयर होल्डर्स हैं, बार वाले डिबेंचर होल्डर्स हैं. याद रखिएगा, जो बंदे कंपनी के मालिक हैं दे आर द शेयर होल्डर्स, और जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं दे आर द डिबेंचर होल्डर्स. तो उम्मीद है एक अच्छा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा. तरीका मैंने पिछले सारी वीडियोस में बताया हुआ है. अच्छा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के लिखे, 3 पैराग्राफ फार्मूला, ये क्या है, इसका सवाल से क्या ताल्लुक है, और अब हम इससे क्या नतीजा निकालेंगे. 70 से 80% थियरी में नंबर पक्के. देखिए, अब बात ख़त्म हो गई कि हमारे हाथ में 2 चीज़ें आ गई हैं, एक शेयर आ गया और एक डिबेंचर आ गया. तो शेयर के बारे में आप समझ गए हैं, ओनर्स फाइनेंस, शेयर होल्डर्स फाइनेंस एंड इनसाइडर्स फाइनेंस, दैट इज़ कॉल्ड शेयर.
तो शेयर होता क्या है? अ स्मॉलर डिनोमिनेशन ऑफ द टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कुल मंजूर शुदा सरमाए की छोटी से छोटी, हल्की से हल्की वैल्यू को शेयर कहेंगे। When the total authorized capital of the company is divided into small number of values, then each small value is called share। जब कंपनी का कुल मंजूर शुदा सरमाया छोटे छोटे हिस्सों में मुनकिस्म कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, हर छोटी वैल्यू को शेयर कहते हैं। बात समझ नहीं आई? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का कितना है? 2 लाख रुपए। कंपनी ने इसको कितने शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है? 10,000 में। 2 लाख को ऊपर रखें, 10,000 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी बन गई? 20 रुपए। रिपीट करता हूँ, ये क्या है मेरे हाथ में? शेयर कैपिटल। और ये क्या है? शेयर। A smaller value of the total authorized capital of the company is called share। ये कुल सरमाया हमारा, मिसाल दे रहा हूँ, और ये उसकी एक स्मॉलर वैल्यू है कुल सरमाए की। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लीगल डेफिनेशन देते हैं ताकि एग्जामिनर को हम कन्विंस कर सकें। तो वीडियो का पहला पार्ट है शेयर, अच्छी तरह से देखिएगा। एज पर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 अ शेयर इज डिफाइंड एज, शेयर की लीगल डेफिनेशन आ रही है, अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 5 बातें हुई हैं। अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इन दी कहा है, शेयर ऑफ दी नहीं कहा। कि जो शेयर है वो कंपनी के शेयर कैपिटल में मौजूद है, यानी कि जो गंडेरी है वो गन्ने का हिस्सा है। समझ नहीं आई? गंडेरी कभी आपने देखी हो या गन्ना देखा हो तो टोटल, अब ये नहीं कहेंगे कि ऑथोराइज कैपिटल इज द गन्ना ऑफ द कंपनी एंड शेयर इज द गंडेरी। ये तो सिर्फ आपके छोटा सा एक जोक कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर। कंपनी के कुल मंजूर शुदा सरमाए की छोटी से छोटी वैल्यू को शेयर कहेंगे। फेस वैल्यू शेयर की फिक्स करती है कंपनी और फिर ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट्स में उसको मेंशन करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में उसका जिक्र होता है। नेम क्लॉज और कैपिटल क्लॉज ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो प्लीज़ देखिएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 क्या कह रहा है? अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इन द शेयर capital of the company, a share in the share capital of the company। ये 5 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। So a public company want to raise its funds and for this purpose a public limited company has to issue its shares and for this purpose applications are received। कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और प्रोस्पेक्टस के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे रिक्वायर्ड थ्रू द नॉमिनेटेड बैंक्स। जो बैंकों के थ्रू कंपनी अपना सरमाया इकट्ठा करेगी, नामजद शुदा ब्रांचेस के अंदर एप्लीकेशनें आएंगी और कंपनी फिर डिसाइड करेगी कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाती है और अंडर सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को अंडर राइटर्स की खिदमात भी हासिल करनी पड़ सकती हैं। तो आफ्टर दी एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड द company allots its shares या company will allot its shares। तो कंपनी अपने शेयर्स अलॉट कर देगी। अब आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स की तरफ। उम्मीद है जी अच्छी तरह से सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल व्यूअर्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लॉज को देखना है। काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयर कितनी तरह के होते हैं?
मैंने इसके लिए कोड बनाया है ओपीडी। ये ओपीडी है ना, आउटडोर ओपीडी है ना, हॉस्पिटल में ओपीडी होती है जनाब। और आरबी, ओपीडी आरबी, ओपीडी आरबी। तो ओ फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स, पी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, डी फॉर डेफर्ड शेयर्स, आर फॉर राइट शेयर्स एंड बी फॉर बोनस शेयर्स। ओ पी डी आर बी, O for ordinary shares, P for preference shares, D for deferred shares, and R for right shares and B for bonus shares. So these are the kinds of shares. So dear students, kinds of shares. Kinds of shares का कोड बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आपको। OPD, RB, O for ordinary shares, P for preference shares, D for deferred shares and R for right shares and B for bonus shares. Now we have to look the detail of the types of shares. अब इनकी डिटेल लिखने का टाइम आ गया है। बेटा ये 5 तरह के शेयर्स हैं जो आपको बता दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑर्डिनरी शेयर्स। नाम से ज़ाहिर है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है अमूमी। शेयर्स को हिस्सा कहते हैं, तो शेयर्स हो गया तो हिस्सिस हो गया, तो अमूमी हिस्सिस। दीज शेयर्स हैव नो स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज। पहली बात है कि इनको कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं है, नो स्पेशल राइट इन रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट में जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। व्हेन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इट बिकम्स डिविडेंड। रिपीट करता हूँ, अक्सर बच्चों को प्रॉफिट और डिविडेंड का कंसेप्ट नहीं पता। देखिए, कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, व्हेन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स इट बिकम्स डिविडेंड। कंपनी मुनाफा कमाती है, लेकिन जब मुनाफा तकसीम कर दिया जाता है तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो इट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सच शेयर्स आर पेड प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। देखिए, इनको बारी सबसे आखिर पे मिलती है ऑर्डिनरी शेयर्स को। वजह क्या है कि भाई इनकी जो शेयर्स की कीमत है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कम होती है। वैसे तो अब सारे शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होते हैं एज पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, लेकिन उससे पहले कुछ शेयर्स जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो एग्जांपल देखिए, इफ अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, इफ अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज, अगर एक कंपनी को 5 लाख का मुनाफा हुआ है, देन इट विल बी पेड फर्स्ट टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहले ये किनको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। एंड इफ देयर इज एनी बैलेंस, अगर कोई बैलेंस बच जाए, देन इट विल बी पेड टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए का, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे। अब सपोज करें उनकी पेमेंट बन गई है 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपया निकल गया 5 लाख में से, तो बाकी बचा 2 लाख। तो उस 2 लाख में से ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पेमेंट्स होनी है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास डेफर्ड शेयर्स। तो डेफर्ड शेयर्स का मतलब है, डेफर्ड वैसे भी कहते हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर, डेफर्ड फ्यूचर शेयर्स। तो मतलब ये है कि जी आपने देखा है कि कंपनी में फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स। आपको याद होगा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो गुजारिश है कि उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है वो आइडिया रखती है, और आइडिया किन को आता है? प्रमोटर्स को। द पर्सन्स हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। The act of commencement is to form and to organize the business of company is called promotion. याद होगा आपको, प्रमोशन में ये चीज़ पढ़ाई थी।
अब देखिए जो प्रमोटर्स हैं उनको उनकी सर्विसेज के एवज देते हैं अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लिखा नहीं हुआ, समझा रहा हूं आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एवज दे देते हैं या उनको उनकी सर्विसेज के एवज दे देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सच शेयर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी टू द प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी इब्तदाइया खर्चे जो कंपनी के फाउंडर्स ने अपनी पॉकेट से किए हैं, और they are also called the founders shares because they are issued only to the founders of the company, but sometimes these shares are also issued to the valuable vendors who supply the material, so they can be issued to the vendors, but normally such shares are issued by the company to the promoters against preliminary expenses और अगेंस्ट देयर सर्विसेज। तो या सर्विसेज के एवज देंगे या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एवज देंगे। सो दीज शेयर्स आर यूजुअली वैल्यूएबल शेयर्स एंड दीज टाइप ऑफ शेयर्स आर नॉट इशूड बाय अ कंपनी टू दी जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को शेयर बिल्कुल इशू नहीं होते हैं। उम्मीद है जी डेफर्ड शेयर्स भी आपको समझ आ गए। देन कम्स द मोस्ट वैल्यूएबल टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स की किस्म है प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तरजीह देना। भाई मसलन अगर हम लोग कोई चीज़ बांट रहे हैं तो बांटने में हम सबसे पहले कहते हैं ये वाले भाईजान जो है इनको सबसे पहले देंगे हम। तो आप कहेंगे जी यूँ क्यों दे रहे हैं उन्हें कि ये सबसे बड़े इनसे शुरू करते हैं। तो जनाब ये वाले भाईजान जो है उनको प्रेफरेंस मिल गई है। तो सच शेयर्स आर बेसिकली इशूड टू द वैल्यूएबल शेयर होल्डर्स जिनकी अमाउंट भी दूसरे ऑर्डिनरी शेयर से इनकी ज़्यादा होती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स एज द नेम सिग्निफाइज दैट द होल्डर ऑफ सच शेयर्स हैव अ प्रिविलेज एंड राइट इन रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कि इनको जब कंपनी अपना बिजनेस वाइंड अप करती है तो इनको राइट मिलता है, इनको प्रिविलेज हासिल होती है कि इनकी अमाउंट ऑफ डिविडेंड, इनकी अमाउंट ऑफ कैपिटल ये सब सेफ है, इनको प्रेफरेंस मिलेगी इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड नंबर 1, एंड नंबर 2 व्हेन द कंपनी इज गोइंग थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस और वाइंडिंग अप प्रोसेस देन देयर अमाउंट विल बी रिटर्न फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो रिपीट करता हूं, ऐसे शेयर्स जिनको राइट हासिल होगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी पहले मिलेगी और अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है तो इनको इनकी अमाउंट ऑफ कैपिटल भी पहले वापस मिलेगी। सच शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर हो गया जी। राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, कंपनी को अपना कैपिटल बढ़ाना है। समटाइम्स अ कंपनी, इफ अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स पेड अप कैपिटल, कंपनी अपना सरमाया बढ़ाना चाहती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी इशू कर सकती है। तो अव्वल खेशा बाद दरवेशा, जारी बात है कंपनी के होल्ड जितना थोड़े लोगों के हाथों में रहेगा उतना बेहतर होगा। ज़्यादा आ जाएगा तो कंपनी के लिए वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है कि कंपनी पहले से मौजूद शेयर होल्डर को ही ऑफर कर देती है कि आइए, लेकिन आपको मार्केट प्राइस से कम कीमत पर शेयर देंगे। तो जब मार्केट प्राइस से कम कीमत पे शेयर मिले, मसलन मैं कहता हूं भाई तनवीर एकेडमी में जो पढ़ता है उस बच्चे को ये मार्कर जो है वो 80 रुपीज़ का मिलेगा जबकि बाजार में ये 100 रुपये का है। तो इसका मतलब आपको राइट है पहला कि आप इसको 20 रुपीज़ लेसर पे परचेज कर रहे हैं। तो सिमिलर इज द केस कि दे आर गिवन डिविडेंड फर्स्ट द अमाउंट, राइट शेयर्स की बात कर रहे थे। तो राइट शेयर्स क्या है? सच शेयर्स issued by the company to its existing shareholders at a lesser price than that of the market price. Such shares are called right shares. मार्केट प्राइस से कम कीमत पर नए शेयर्स का इजरा। रिपीट कर रहा हूं, मार्केट प्राइस से कम कीमत पर नए शेयर्स का इजरा, डेट इज कॉल्ड राइट शेयर। होता क्या है? कंपनी अपने
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देती है कि आइए आप सरमाया पहले लगाएं। दूसरा कि हम मार्केट में ये सपोज करें 100 रुपीज़ वाला शेयर 250 का बिक रहा है, लेकिन हम आपको 250 का नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 200 का दे देंगे, 50 रुपीज़ आपसे कम लेंगे। तो मार्केट प्राइस से कम कीमत पर इफ द न्यू शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी दे आर कॉल्ड राइट शेयर्स। सो द लेसर प्राइस शेयर्स issued by a company to the existing shareholders are called right shares. I hope बात क्लियर हो गई है। बोनस शेयर्स लास्ट टाइप है आपकी शेयर्स की कि इफ अ कंपनी हैज रिजर्व्स। देखिए कंपनी एक रिस्की ऑर्गेनाइजेशन है, 100% कंपनी प्रॉफिट कमाती है लेकिन 100% प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। बाई लॉज के तहत कुछ ना कुछ पैसे उसको रिजर्व में डालने पड़ते हैं, तो वो कुछ पैसे रिजर्व में डाल रही है। जैसे एक बच्चा सेविंग बॉक्स में कुछ ना कुछ पैसे थोड़े 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 डालता जाता है और एक वक्त आता है कि वो उसकी ज़रूरत से भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो बॉक्स खुलने का टाइम आ गया है। ध्यान कीजिए ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ही पैसा होता है, ये शेयर होल्डर का पैसा है जो रिजर्व्स में पड़ा हुआ है। तो आज ये रिजर्व्स कंपनी की ज़रूरत से क्या है, ज़्यादा है। तो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि इन रिजर्व्स का कुछ हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ बोनस। सो फ्री शेयर्स आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। आइए डिटेल भी बता देते हैं आपको। बोनस इज एन एक्स्ट्रा डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स रिजर्व्स। तो एक्स्ट्रा डिविडेंड पेड आउट ऑफ द रिजर्व्स आर कॉल्ड बोनस। ये नहीं, ये बोनस की रकम जो है कैसे निकलती है, रिजर्व्स में से निकलती है। When a company has much accumulated funds beyond its needs, then the director of the company may decide to issue a part of such reserves in the form of bonus. Thus free shares are called bonus shares. Thus free shares are। तो dear students, आज 10 अप्रैल है 2021। 10 अप्रैल 2020 को हमने अपना चैनल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स यूट्यूब पे लॉन्च किया था। तो जनाब मैं सबसे पहले ममनून और मशकूर हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया, हमें हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज 10 अप्रैल 2021 है, आप लोगों को क्वेश्चन पहले मुकम्मल करवा देते हैं, फिर उसके बाद आपके स्वीट व्यूज़ पढ़ के यकीनी तौर पर हमें खुशी होती है कि जनाब आज हमारे चैनल को पूरा 1 ईयर हो गया जनाब। ठीक है जी, और आपके तावन का, भरपूर तावन का बहुत 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 शुक्रिया बेटा आपका। तो देखिए बेटा आज हमारे पास हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि हमने जो सवाल स्टार्ट किया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने। तो इंट्रोडक्शन में था कि कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स एंड द फंड्स कैन बी अरेंज विद द हेल्प ऑफ 2 सोर्सेज। First one is equity source and second is the debt source. So debenture is the debt. D for debenture, D is the debt. So debenture is the debt source of finance. तो debenture को उर्दू में कहते हैं तमस्कात, कर्जे की किस्म। So debenture is a loan towards the company's business. It's a source of debt finance. तो पहला पॉइंट जो कि आपने समझना है, अच्छी तरह से समझना है, it is a source of debt finance। दूसरी बात कि ये कब इशू होते हैं, when a company is not in a position to meet the amount of the funds through the sale of its shares, then such a company will issue its debentures। देखिए कंपनी अपने शेयर से पैसे पूरे नहीं कर रही है या कंपनी मजीद शेयर इशू करना ही नहीं चाहती है, चले ये वजह समझ लें, तो then in that case company wants to finance the business with the help of debentures। So debenture is simply a loan towards the company's business। ये कंपनी के कारोबार की तरफ एक कर्ज होते हैं। So in simple words, a written document, फिर देखिए a written document or a certificate issued by the company to the lender containing information that is like a rate of interest, surety,
लाइफ ऑफ द डिबेंचर एंड कंडीशन ऑफ रीपेमेंट वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो है इनके ऊपर कंपनी लेती है कर्ज, किन से? पब्लिक से। तो जनाब ये कंडीशंस जो हैं ये मेंशन की हुई हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 24 of the Companies Ordinance 1984। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, मेरा साथ दीजिए, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बोलिएगा, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, फिर बॉन्ड्स, फिर पहले था पीटीसीज, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, अब ये मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, टीएफसीज कहते हैं इनको हम। तो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds and term finance certificates or any other instrument of the company evidencing a debt, whether a constituting a mortgage or a charge on the asset of the company or not. So any written document which is the evidence of the debt or a certificate issued by the company to the holder who is providing the money, who is lending the money, so such a person is called debenture holder, and the amount which has been received from that person will be so called loan, and the evidence of the loan is given in the shape of debenture, issue of debentures। तो मेन फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आपको बता देते हैं कि पहली बात है कि डिबेंचर होल्डर इज नॉट द ऑनर ऑफ द कंपनी, ही इज सिंपली अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, अ मनी लेंडर ऑफ द कंपनी, कंपनी को कर्ज देने वाला ही कहलाता है, ये ऑनर नहीं होता, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर कंपनी वेदर सस्टेन अ प्रॉफिट और अर्न्स अ प्रॉफिट और सस्टेन अ लॉस, the company must have to pay the fixed rate of interest। जनाब इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया होता है, उस रेट के मुताबिक होल्डर ऑफ डिबेंचर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नंबर 3, तीसरा फीचर डिबेंचर का, राइट्स, द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट्स। आपकी सहूलत के लिए देखिए मैंने प्रेजेंटेशन भी दे दी है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं जनाब प्रेजेंटेशन को कि सर बोर्ड पूरा भर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है भाई, आपकी अप्रिसिएशंस का बहुत शुक्रिया जनाब। चौथा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स, सो अ डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है जी यकीन दहानी कराई जाती है, तो डिबेंचर होल्डर को ये यकीन दहानी कराई जाती है कि आपकी ये अमाउंट जो है कंपनी रिसीव कर रही है और आपको ये पेमेंट भी होगी, और वो जो सर्टिफिकेट या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उसको बना के दिया जा रहा है, दैट इज डिबेंचर। कॉमन सील, देखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो बीइंग द आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन इटसेल्फ, सो द कंपनी इशू द डिबेंचर्स विद द कॉमन सील्स, बट नाउ अबॉलिश्ड इन 2020 में ये अबॉलिश हो चुकी है। डेट ऑफ रिडीमिंग, अ डिबेंचर may have a fixed date of redeeming, redeem means cancel, cancel means redeem, कि जिस दिन आपने डिबेंचर को खत्म करना है उसके ऊपर डेट भी मेंशन की होगी। मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, ये हो सकता है किसी एसेट को सिक्योर करवा के आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी लैंड के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो ये जनाब इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स भी होते हैं, ये आगे आप काइंड्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। No right of management, a debenture holder is not the owner, so being the creditor or outsider, he has no right of management in the company. No right of voting, as he is not the owner, so he has no right of voting in the company। चूंकि वो मालिक भी नहीं है तो इसलिए कंपनी में वोटिंग राइट भी नहीं रखता। उम्मीद है कि ये 9-10 पॉइंट आपको अच्छी से समझ तरह आपको आगे होंगे। काइंड्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं जनाब? बेरर डिबेंचर्स, देखिए बेरर का मतलब क्या है, जिसके पास होंगे वो उसके, एनीबॉडीज डिबेंचर्स आर कॉल्ड बेरर डिबेंचर्स। सो वेयर द नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज नॉट मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट, सच अ डिबेंचर इज कॉल्ड बेरर डिबेंचर, एंड दे आर ट्रांसफरेबल without any fulfillment of the rules, they can be transferred as they are bearer. Registered debentures, such debentures which are registered with the name of a person
so they are called registered debentures. Registered debentures can be transferred only when the registered person transfer it to other person, so it is not the bearer debenture. A bearer debenture or anybody's debentures can be transferred without any legal formalities, but here there are the legal formalities. Convertible debentures, such debentures which can be converted into stock of shares, they are called convertible debentures. ऐसे debentures जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके तो दे आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इसी के उलट कर देते हैं इनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सच डिबेंचर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, दे आर कॉल्ड इनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो देख लीजिए, बेरर रजिस्टर्ड, फिर कन्वर्टेबल इनकन्वर्टेबल, एक करे दूसरा फ्री मिल रहा है आपको. सिक्योर डिबेंचर्स, सच डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड on the security of the company, they are called secured debentures. और इसी के उलट करें तो क्या होगा, unsecured debenture. So unsecured debenture is a debenture which does not bear any security of the company. इस मीन्स के इसको जो कर्ज लिया है लेकिन इसके इवज आपने कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की है, किसको, डिबेंचर होल्डर को. Redeemable debentures, such debentures which can be redeemed within the life of the company or they bear the fixed date of return, जिसके ऊपर date of return भी mention की होगी और कंपनी की लाइफ के अंदर ये रिटर्न भी हो जाएंगे. they are called redeemable debenture. redeem होता है कैंसिल करना. irredeemable debentures, such debentures which cannot be redeemed or which does not have any fixed date of return. कंपनी ने कोई इनके साथ खास वादा नहीं किया कि फलां डेट को हम वापस करेंगे, दे आर इररिडीमेबल डिबेंचर्स. फिर और भी हो सकते हैं इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स, एक नौवीं किस्म है कि सच डिबेंचर्स लिखी नहीं है, बोल देता हूं कि सच डिबेंचर्स विच आर इशूड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, के इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं तो इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स है. ठीक है जी. तो अब आते हैं इनके डिफरेंस की तरफ. लास्ट पार्ट है जी हमारे क्वेश्चन का, काफी लेंथी क्वेश्चन है और थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को बड़े इनहिमाक से देखा है. और ये पार्ट 2 में देखिएगा 3 चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग के आपके इजी हो जाएंगे. शेयर कैपिटल यानी बोनस एंड राइट और डिबेंचर्स का टॉपिक, इनको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको बड़ा आसान लगेगा. क्यों कि वहां हम प्रैक्टिस करेंगे और यहां पर हम थियरी कर रहे हैं. और मैंने दावे से कहता हूं कि प्रैक्टिस विदाउट थियरी इज ब्लाइंड, तो हम ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे. इसलिए ये टॉपिक आपको पार्ट 1 में ही अच्छी तरह से करना है ताकि पार्ट 2 की बेस बन जाए. तो जनाब स्टेटस देखिए, स्टेटस इसका क्या है, द स्टेटस ऑफ द शेयर होल्डर इज ऑफ अ ऑनर एंड द स्टेटस ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज ऑफ अ क्रेडिटर. ये क्रेडिटर है और ये ऑनर है. वोटिंग राइट, यस नो. अब आप यस नो में बात समझा रहा हूं, आप तो लिख सकते हैं एक लाइन के नहीं. अ शेयर होल्डर हैज अ वोटिंग राइट बट अ डिबेंचर होल्डर हैज नो वोटिंग राइट. जनाब क्रिएटिव राइटिंग जिंदाबाद. अब एक एक लफ्ज को अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए. नेचर ऑफ अमाउंट, नेचर ऑफ अमाउंट इज ऑनर्स इक्विटी. और ये क्या है, डेट इक्विटी. देखिए दो इक्विटीज होती हैं, एक ऑनर्स इक्विटी और एक डेट इक्विटी. तो इसकी अमाउंट जो है डिबेंचर होल्डर की डेट इक्विटी है और ये ऑनर इक्विटी है. राइट टू गेट इंटरेस्ट, अ डिबेंचर होल्डर हैज अ राइट टू गेट इंटरेस्ट बट अ शेयर होल्डर हैज नो राइट टू गेट एनी इंटरेस्ट. और भाई जो बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, 1 वर्ड में आपको बात समझा रहा हूं डिफरेंस की. In case of loss, owner is liable, shareholder is liable, but the debenture holder is not liable to pay the debts and obligations of the business or to sustain the losses of the company. Withdrawal of amount cannot, a shareholder cannot withdraw the amount as is the owner. और ये क्या है, कैन, अ डिबेंचर होल्डर कैन विड्रॉ द अमाउंट.
preference in return, a shareholder has no preference in the return of capital. Owners को पैसा बाद में मिलता है, creditors को पैसा पहले मिलता है. तो इसमें yes, a debenture holder has a preference in the return of their capitals or amounts they have invested in the company's business in the shape of debentures. Rights इसके जो है वो उसके लिखे होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स में, और डिबेंचर्स के ऊपर ऑन डिबेंचर. The rights of debenture holder are mentioned on the debenture, but the rights of the shareholders are mentioned in the articles of association. 3 legal documents हैं, memorandum, article और prospectus. तो ये जनाब ये article of association में mention किए होते हैं. Rate of interest is dividend is not fixed. एक बच्चे ने सवाल किया था कि dividend का rate fix होता है. No rate, no fixed rate ऑफ डिविडेंड. इसमें डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं है. रेट इज फिक्स्ड. इसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है. एक्स्ट्रा कैपिटल कैन बी ब्रॉट बाय द शेयर होल्डर्स, बट एक्स्ट्रा कैपिटल कैन नॉट बी ब्रॉट बाय द डिबेंचर होल्डर्स. एक्स्ट्रा कैपिटल डिबेंचर होल्डर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी के मालक है शेयर होल्डर, तो मालकों को हक होता है वो एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में. नेचर ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ कैपिटल जो है ये ऑनर्स फाइनेंस है, और ये आउटसाइडर्स फाइनेंस है. एक इनसाइडर है और एक आउटसाइडर है. ये इनसाइडर फाइनेंस है और ये आउटसाइडर फाइनेंस है. अ शेयर होल्डर कैन गेट द बोनस, बट अ डिबेंचर होल्डर हैज नो राइट टू गेट एनी बोनस. इसके पास राइट है, राइट टू गेट बोनस ऑफ द कंपनी. कंपनी बोनस देती है अपने शेयर होल्डर्स को. बोनस का मतलब क्या है? फ्री शेयर्स. अभी पढ़ा था हमने, तो फ्री शेयर्स इशूड बाय द कंपनी आर कॉल्ड बोनस शेयर्स. तो डिबेंचर होल्डर्स को बोनस नहीं मिलता, शेयर होल्डर्स को बोनस मिल सकता है. क्यों? कंपनी के मालक हैं और मालकों को तो बोनस मिलना है, और उन्हीं के कैपिटल में, उन्हीं के रिजर्व्स में से पैसे निकाल कर उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जा रहा है. तो एक्स्ट्रा डिविडेंड इज कॉल्ड बोनस. कुछ पॉइंट यहां पर बनाए हैं जी डिफरेंस के. स्पेस खत्म हो गई थी. तो कन्वर्टेबिलिटी, नो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स की कन्वर्टेबिलिटी किसमें नहीं हो सकती, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. फेस वैल्यू इसकी नॉर्मली 10 रुपए होती है, और इसकी अगर कोई फेस वैल्यू मेंशन ना की हो तो डिबेंचर की 100 रुपए फेस वैल्यू होती है. लेकिन मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया, लेकिन एक सिंपल मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए बता रहा हूं. प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ये ऑनर है तो यूज कर सकता है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑनर नहीं है. नो प्रॉमिस, नो प्रॉमिस. यस, इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि आपकी पैसे वापस किए जाएंगे. ऑनर्स के साथ कोई प्रॉमिस नहीं है. कंपनी को नुकसान हो गया, कोई प्रॉमिस नहीं है पैसे वापस होंगे, लेकिन डिबेंचर होल्डर को प्रॉमिस किया जाता है कि इनकी अमाउंट रिडीमेबल डिबेंचर फलां डेट पे आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज हलाल, इट इज अ हलाल टर्म एंड इट इज हराम. व्हाई? Islam prohibits from interest. Islam prohibits from interest. So debenture gives us the interest, so it is haram from the Islamic point of view. Riba, interest, as the share has the concept of profit as well as loss, so it is halal from the Islamic point of view. उम्मीद है जी आपको काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक शेयर और उसकी काइंड्स, डिबेंचर और उसकी काइंड्स और उसके फीचर्स, और शेयर और डिबेंचर में फ़र्क बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. और यही स्टडी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बीकॉम पार्ट 2 के अंदर बहुत काम आने वाली है.
और अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने बच्चों की उंगली कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा वादा होता है कि हम हमेशा अपने बच्चों को हमेशा अच्छी और क्वालिटी वीडियोस देते हैं फुल ऑफ नॉलेज। तो अभी भी एक छोटी सी जसारत की है, कैसी लगी है अपने कमेंट्स बॉक्स में एक स्वीट सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा।